Good morning, students. Let's see our another poem from Honeydew, The Schoolboy. Explanation देखते स्टैंजा नंबर 1 का. The first stanza of the poem is all about the things which make the schoolboy happy. He, like the birds, loved to rise in the morning and enjoy the activities which happen at that time. The morning time is the time of hope and aspirations. Hence, humans as well as animals wake up in the pursuit of a goal. तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या है कि पोयम में ना बच्चा जो है बहुत खुश होता है सारी चीज़ों को लेकर, है ना. क्यों? क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तो बर्ड जो है वो सिंग कर रहे होते हैं, हवा जो है वो चल रही होती है. तो ये जो सारी कंपनी जो है वो बच्चे को बहुत खुश कर देती है. और जो भी एक्टिविटी सुबह हो रही होती है वो बच्चे का दिन जो है बहुत अच्छा कर देती है, क्योंकि हर सुबह जो है एक होप और एक इंस्पिरेशन लेकर आती है. खाली ह्यूमंस के लिए नहीं, लेकिन वो एनिमल्स के लिए भी जो है कुछ ना कुछ गोल लेकर आती है. स्टैंजा नंबर 2 जो है उसमें क्या कहना चाहते हैं. इन द सेकेंड स्टैंजा एंड ऑनवर्ड्स द टोन totally changes from the light, rejoicing and hope to dismay, joylessness. The schoolboy says that going to the school in the summer morning is something which takes away all his joy. तो अब क्या हुआ कि सुबह तो हुई, लेकिन जो पूरा जॉयनेस जो था ना, कि खुशी वाला जो था, जॉयलेसनेस हो गया पूरा. बच्चे की जो होप जो थी वो ख़त्म हो गई. क्यों? क्योंकि अब उसे स्कूल जाना था समर मॉर्निंग में. In the school, the students have to spend all their day under a teacher who, in outdated fashion, keeps an eye on the schoolboys so that they may follow the rules and regulations strictly. Thus, the young ones, according to him, have to spend their day in distress and sadness. तो स्कूल के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट को जो है अपना पूरा दिन यानी कि 8 से 9 घंटे जो है स्कूल में बिताने होते हैं टीचर के साथ. और कुछ बच्चे जो हैं जो आउटडेटेड फैशन यानी कि कुछ स्कूल के कपड़े नहीं, या फिर जो है स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, तो टीचर की आंखें उनके ऊपर रहती है और बच्चों को सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने रहता है. और बच्चे के हिसाब से क्या है, तो उसके हिसाब से जो पूरा दिन जो उसको स्कूल में बिताना है वो उसको बहुत ही सैडनेस देता है और डिस्ट्रेस कर देता है. स्टैंजा नंबर 3 जो है, the schoolboy here describes how he spends his day at the school. According to him, he often sits and spends a lot of time in boredom. He doesn't find any joy or happiness in books. The next line is quite confusing, which I will try to explain in an easy way. The schoolboy says that he doesn't feel enjoy while sitting in learner's bower, which according to him is worn through with the dreary sour. Bower means a shady space under the tree. तो यहाँ पे बच्चा जो है डिस्क्राइब करता है कि जो दिन जो है जो उसे स्कूल के अंदर निकालना है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है. उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसे जो है बैठकर
और अपना टाइम जो है वो पूरा निकालना है। वो कैसा लग रहा है, उसे बर्डन लग रहा है, और वो कहीं पे भी उसे जॉय और हैप्पीनेस नहीं मिल रहा बुक के अंदर। उसे वो फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी वो हो नहीं रहा है। दूसरी लाइन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है, लेकिन यहाँ पे पोएट जो है वो ट्राई करते हैं कि उसको इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि उसे जो है बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है, उसे कहीं पे भी जॉय नहीं मिल रहा है, और वो जो है सिटिंग इन लर्नर्स बावर, उसके अकॉर्डिंग के हिसाब से कि वॉन्ट थ्रू विद द डेरी सावर। दैट मीन्स कि बावर का मीनिंग क्या होता है कि शेडी प्लेस जो होता है अंडर द ट्री, तो वो वहाँ पर बैठा हो ऐसा वो फील कर रहा है। हाउ एवर द फ्रेज लर्नर्स बावर मीन्स अ प्लेस वेयर समवन कम्स टू लर्न। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ पर कोई कुछ लर्न करने के लिए आते हैं। इट कैन बी स्कूल, यूनिवर्सिटी और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस वेयर पीपल गैदर टू एक्वायर नॉलेज। तो वो कुछ भी हो सकता है, स्कूल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ पे लोग जो है नॉलेज लेने के लिए आते हैं। Thus, learner's power as per the schoolboy is damaged or has a defect because it was hit by dairy sour. Dairy sour in simple context means heavy rains, which is destructive. However, when we try to relate dairy sour to the learner power, it means that the school education system has been damaged or is defective. तो यहाँ पर बच्चा जो है रनर्स पावर एज पर स्कूल बॉय कुछ चीज़ डैमेज्ड होना या फिर डिफेक्ट होना, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवरी सावर को जो है हीट करता है। ड्राइवरी सावर का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो हैवी रेन जो होती है, जो बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर देती है उस हिसाब से। तो इस लाइन का पूरा मीनिंग क्या कहना चाहता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है वो सब कुछ डैमेज कर देती है और वो डिफेक्टिव है। यानी बच्चे की जो सुबह की जो होप जो थी उसको स्कूल ने जो है पूरा डैमेज कर दिया और ख़त्म कर दिया। उसे स्कूल नहीं जाना था, लेकिन एज पर पेरेंट्स जो है उसको कहते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना होगा, जो कि हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे। वाई इज डिफेक्टिव, तो ये डिफेक्टिव क्यों है, ऐसा क्यों बोला? It can be traced in the previous stanza, the cruel eye. A young student cannot learn under restrictions. He needs love, freedom, joy. But the cruel eye of the teachers or parents has destroyed the basic purpose of education. The students are forced to learn those things which make them capable of acquiring materialistic things, and for that they have to give up all the things which would have otherwise made them a better human. तो इसको डिफेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि प्रीवियस स्टेंजा में एक लाइन का एक लाइन कही गई थी जो था द क्रूअल आई। स्टूडेंट जो है, यंग स्टूडेंट जो है वो ये सारी चीज़ें जो है रिस्ट्रिक्शन में जो है रीड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे लव चाहिए, फ्रीडम चाहिए, जॉय चाहिए। लेकिन जो क्रूल आई जो होती है टीचर की या फिर पेरेंट्स की, वो सारे बेसिक पर्पस जो एजुकेशन के होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। स्टूडेंट को फोर्सली जो है लर्न करने के लिए कहा जाता है सारी चीज़ों को जो कि कैपेबल तो होती है, लेकिन वो सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, और ये सारी चीज़ें जो है वो गिव अप करा देती है। क्योंकि उससे आप एक बेटर इंसान तो नहीं बन सकते, लेकिन क्या है कि अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो तो आप उसको एक अच्छा बेटर ह्यूमन जरूर बना सकते हो। स्टैंजा नंबर 4 देख लेते हैं। द स्कूल बॉय राइजेस अ नंबर ऑफ rhetorical questions
First, he asks, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Here he compares himself a caged bird, and like the caged bird, he too loses joy in the school. तो यहाँ पे बच्चा जो है कुछ नंबर ऑफ हेट्रोरिकल क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट करता है। पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है कि किस के बर्ड जो कि जन्म लेती है जॉय के लिए, तो वो केज के अंदर कैसे रह सकती है और गा सकती है। तो यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर करता है केज बर्ड की तरह, जो कि केज के अंदर है और उसने अपनी सारी जो जॉय है वो लॉस कर दी है। कहाँ पे? तो स्कूल में। और वो स्कूल जो है उसके लिए केज की तरह है। नेक्स्ट ही आस्क, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन fears annoy but drop his tender wings and forget his youthful spring. Here he says that a child who is scared by the teachers and parents cannot forget the joy of freedom when the latter keep their wings locked. Thus, he remains joyless and longs for the freedom. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे वो क्रिएट करता है कि किस तरह से बच्चा जो कि फियर से डरता रहता है और उसके जो विंग्स जो है, टेंडर विंग्स जो है, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है और उसको जो है स्प्रिंग जो होती है उसको उस पर फॉरगेट करा दिया जाता है, उसको भुला दिया जाता है। यहाँ पे बच्चा कहना ये चाहता है कि बच्चा जो है जो कि डरा हुआ है टीचर और पेरेंट्स से, और उसे जो है फ्रीडम कहीं से भी मिल नहीं रही है। और उसके बाद क्या कर दिया जाता है कि अगर वो फ्रीडम के लिए उड़ना भी चाहता है, अगर उसे वो जॉय भी चाहिए, तो उसके विंग्स जो है उसको बांध दिए जाते हैं। और वो किस तरह से हो जाता है? तो वो जॉयलेस हो जाता है और उसकी फ्रीडम जो है लंबे समय के लिए कैद हो जाती है। स्टेंजा नंबर 5। इन दिस स्टेंजा ही इज इन कन्वर्जेशन विथ हिज पेरेंट्स। यहाँ पे इस स्टेंजा में ना वो अपने मम्मी पापा के संग बातें करता है। ही सेज दैट इफ like a flower's burns, the child's freedom is snatched away and its flower blown away, and if newly grown twigs are removed at the time of spring, he, like the flower plant, will be left in sorrow and dismay। तो स्टेंजा में ये कहना चाहता है कि अगर कोई फ्लावर बर्ड्स जो होता है, तो ये कहते हैं कि एक फ्लावर बर्ड्स की तरह बच्चे की फ्रीडम जो है वो छीन ली जाती है। और जो फ्लावर जो ब्लो करता है स्प्रिंग में, नया फ्लावर जो ब्लो होता है और उसके ट्विंग्स निकलते हैं, ग्रो करता है वो, तो उसको क्या किया जाता है? तो स्प्रिंग के टाइम पर उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक वैसे ही फ्लावर प्लांट जो है वो कैसा हो जाता है कि जब उसमें से वो फूल निकाल दिया जाता है तो उसका प्लांट जो है वो जो है सैड हो जाता है और बिल्कुल डिसमय हो जाता है, यानी कि जिसकी कोई केयर नहीं करता हो वैसा हो जाता है। स्टेंजा नंबर 6, लास्ट स्टेंजा है। द फाइनल स्टेंजा इज मेटाफोरिकल। तो लास्ट स्टेंजा जो है वो थोड़ा मेटाफोरिकल है। क्यों? द स्कूल बॉय कंपेयर्स द चिल्ड्रन टू the spring plants which have been destroyed. According to him, like the flowers, the children to need freedom for efficient growth। तो फाइनल स्टेंजा में स्कूल बॉय जो है वो कंपेयर करता है बच्चों को स्प्रिंग प्लांट्स के संग जो कि डिस्ट्रॉय कर दी जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फ्लावर्स जो है वो बच्चों जैसे होते हैं, यानी बच्चे जो है वो बिल्कुल फ्लावर जैसे होते हैं जिन्हें फ्रीडम की ज़रूरत होती है एक एफिशिएंट ग्रोथ के लिए। If their freedom is snatched away and their joy birds are cut off because of schools, they will never be able to get
properly educated and hence serve the society. The poem is thus a criticism on the way the schools impart education. तो अगर उनकी फ्रीडम को अगर स्नैच यानी कि उनकी फ्रीडम को अगर छीन लिया जाए और उनके जॉय बर्ड्स को अगर काट दिया जाए तो काट दिया जाता है क्यों? स्कूल की वजह से। और वो एक प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं और अपने सोसाइटी को भी वो प्रॉपरली सर्व यानी कि जो है अपनी सोसाइटी को वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ये पोएम जो है पूरी तरह से क्रिटिसिज्म करती है स्कूल के वे को लेकर कि जहाँ पे उन्हें जो है एक इम्पार्ट एजुकेशन दिया जाता है। दैट मीन्स कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही बर्डन सा फील होता है बच्चों को, उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, ज़बरदस्ती उन्हें स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ पे उनके पेरेंट्स जो है उन पे ज़्यादा जो है फोर्स करते हैं, टीचर्स फोर्स करते हैं। तो वहाँ पर ये पोएम जो है, ये पूरी पोएम जो है विलियम्स ब्लैक की, वो बहुत ही क्रिटिसाइज़ करती है उन स्कूलों के एजुकेशन को लेकर। तो यहाँ पे आपकी जो पोएम जो थी द स्कूल बॉय वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।